नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। ठीक है, और इस वीडियो के बारे में बता दूं, ये वीडियो जो है वो पार्ट 4 है, बेसिक टू एडवांस ग्रामर रूल, जिसमें मैं आप लोगों को वोकाबुलरी वर्ड देता हूं और उनके सेंटेंसेस एग्जाम्पल दिखाता हूं और आपको हिंदी इंग्लिश में उनका फुल सेंस बताता हूं कि किस सेंस में ये यूज़ होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन में आप लोगों ने कुछ कंजक्शन के बारे में पढ़ा होगा जो कि संयोजक होते हैं, लेकिन इस वीडियो में बहुत ही बिग लिस्ट है, मतलब कि बड़ी लिस्ट है, और उसके साथ ही मैं आप लोगों को वोकाबुलरी वर्ड्स दूंगा और उनके सेंस को बताऊंगा ये किस जगह पर यूज होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, इस वीडियो पे मैं एक एम रखूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो इस एम को जरूर पूरा करने की कोशिश करना। देखिए, कंजक्शन विद वोकाबुलरी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंजक्शन क्या होता है। वह शब्द जो दो शब्द या वाक्य को जोड़ता है उसे कंजक्शन मतलब संयोजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, मेरे पास एक कार और एक बाइक है। ठीक है, आई हैव अ कार एंड अ बाइक। तो यहाँ पर जो एंड है ये दो वर्ड को जोड़ रहा है, एक तो कार को जोड़ रहा है और दूसरा है बाइक को, मतलब कि कार और बाइक। ठीक है, तो ये जो एंड है वो कंजक्शन है। देखिए, मैं बीमार था अन्यथा मैं बैठक में भाग लिया होता। मैं बीमार था अन्यथा मैं बैठक में भाग लिया होता। देखिए, आई वॉज इल अदरवाइज आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। तो यहाँ पर देखिए, जो अदरवाइज है वो एक कंजक्शन है जो कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है। पहला कौन सा है? पहला है आई वॉज इल, मैं बीमार था। ठीक है, और दूसरा है आई वुड हैव टू अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है, देखिए, तुमने मैंने और उसने एग्जाम पास किया। तुमने मैंने और उसने एग्जाम पास किया, तो हम कहेंगे यू ही एंड आई पास द एग्जाम। मैं ना तो पीता हूँ और ना ही धूम्रपान करता हूँ। आई नाइदर ड्रिंक नॉर स्मोक। तो यहाँ पर जो नाइदर है वो कंजक्शन है, नॉर इसके साथ ही लगा हुआ आता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा किस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, देखिए, मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन आप समझ नहीं सकते कि मैं क्या चाहता हूं। आई लाइक यू बट यू कांट अंडरस्टैंड वट आई वॉन्ट। यहाँ पर दो कंजक्शन का यूज हुआ है। पहला तो है बट, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन बट एक कंजक्शन है जिसका मतलब है लेकिन। यू कांट अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं सकते। यहाँ पर वट का हम कंजक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं। वट मतलब कि जो, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, या कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, जितनी जल्दी हो सके आपको वहाँ जाना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल यू शुड गो देयर। तो यहाँ पर जो एज सुन एज है वो कंजक्शन है। जितनी जल्दी हो सके आपको वहाँ जाना चाहिए, हम इस प्रकार से बना सकते हैं, यू शुड गो देयर एज सुन एज पॉसिबल। अब देखिए, लिस्ट देख लीजिए कंजक्शन की, और उसके अलावा भी मैं आप लोगों को वोकाबुलरी वर्ड बीच बीच में बताता रहूँगा ये किस सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए, पहले लिस्ट है एंड, मतलब के अतिरिक्त और तथा के सेंस में यूज करते हैं। बट का यूज करते हैं परंतु, लेकिन और मगर के सेंस में। और का यूज करते हैं या अथवा। एल्स मतलब अन्य वरना। ठीक है, अदरवाइज का यूज करते हैं अन्यथा के सेंस में। येट मतलब तक या किंतु। स्टिल मतलब फिर भी या अभी भी। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनका सेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑल्सो का मतलब है भी या साथ ही में। एज वेल एज साथ ही साथ। एज सुन एज जैसे ही या जितनी जल्दी हो सके के सेंस में। इफ अगर या यदि के सेंस में। व्हेन मतलब जब। सिंस चूंकि के सेंस में। आफ्टर मतलब उसके बाद। बिफोर उसके पहले। एज का यूज करेंगे जैसा कि या ज्यों ही। बिकॉज मतलब क्योंकि। अनलेस मतलब जब तक। देयरफॉर मतलब इस कारण या इसलिए। वाइल का यूज करेंगे हालांकि या जबकि सेंस में। एज इफ
मतलब मानो, ऑन द कंट्ररी मतलब इसके विपरीत, एज फार एज का यूज करेंगे जहां तक, एज सो फॉर एज जहां तक, मैं आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगा, ठीक है। एज फोर का यूज करेंगे से संबंधित के सेंस में, वेन एवर मतलब जहां कहीं भी, सॉरी वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी, वेन एवर मतलब जब कभी या जब जब, वट एवर मतलब जो कुछ, हाउ एवर तथापि या फिर भी, वर इज का यूज करेंगे जहां तक या जबकि सेंस में, वेयर मतलब जहां या कहाँ के सेंस में यूज करेंगे, हु मतलब जो जिसने, किसने कौन के सेंस में, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा। वट मतलब जो कुछ, दैट मतलब कि, टिल मतलब तक, अनटिल मतलब जब तक, सो मतलब तो फिर या इसलिए, ऑल्दो और येट का यूज करेंगे, ऑल्दो येट जबकि या फिर भी के सेंस में, जबकि फिर भी, ठीक है। इसके बीच में कुछ वर्ड या सेंटेंस हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइदर और, या, नाइदर नॉर ना ही, ना ही, नॉट ओनली बट आल्सो ना सिर्फ बल्कि, सो डैट ताकि, ऑन कंडीशन डैट इस शर्त पर कि, एज दो मतलब मानो, एज सुन एज जैसे ही, स्पाइट ऑफ के बावजूद, इवन इफ भले ही, सो मच सो डैट इतना कि, इवन देन फिर भी, इवन नाउ अब भी, गिवन डैट मान लीजिए। अब चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं और मैं आप लोगों को इनका सेंस भी बताता हुआ चलूंगा। देखिए सबसे पहले एंड का यूज करते हैं हम के अतिरिक्त और या तथा के सेंस में। आओ और मुझे देखो, कम एंड सी मी, ठीक है। आओ और हमारी मदद करो, हम कहेंगे कम एंड हेल्प अस। हटाते हैं, कम एंड हेल्प अस। उसकी आवाज बहुत साफ और नरम है। सी हैज अ सॉफ्ट एंड क्लियर वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे आप कहें उसकी आवाज साफ तथा नरम है, या और साफ या नरम है, या साफ और नरम है, ठीक है। तो एंड का ही यूज करेंगे। और के अतिरिक्त के सेंस में मैं आप लोगों को बता दूं, के अतिरिक्त देखिए ये है, आओ और मुझे देखो, कम एंड सी मी, आओ और मुझे देखो, आओ तथा मुझे देखो, या आओ, आप आओ, इसके अतिरिक्त आप मुझे देख भी सकते हैं। इस सेंस में के अतिरिक्त का सेंस आता है एंड में, ठीक है। जैसे कि ये है कम एंड हेल्प अस, आओ और इसके अतिरिक्त हमारी मदद भी करो। सी हैज अ सॉफ्ट एंड क्लियर वॉइस, उसकी आवाज़ साफ है, इसके अतिरिक्त, सॉरी, सी हैज अ सॉफ्ट मतलब कि उसकी आवाज़ सॉफ्ट है, मतलब नरम है, और इसके अतिरिक्त क्लियर भी है, मतलब साफ भी है, ठीक है। अब देखिए बट का यूज करेंगे परंतु लेकिन मगर के सेंस में। उसने कड़ी कोशिश की पर फेल हो गया। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, ठीक है। वह युवा दिखता है लेकिन वह 55 साल का है। ही लुक्स यंग बट ही इज 55 ईयर्स ओल्ड। माफ करना पर मुझे इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती। सॉरी बट आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। उसने चारों ओर देखा लेकिन वह कुछ भी नहीं देख सका। He looked around but he couldn't see anything। तो यहाँ पर देखिए परंतु कहे कि उसने चारों ओर देखा परंतु उसने कुछ नहीं देख पाया, मगर वो कुछ नहीं देख सका। इस सेंस में हम यूज करेंगे परंतु लेकिन मगर, बट का, ठीक है। देखिए और मतलब या अथवा। इज डैट अ कैट और अ डॉग, क्या ये एक बिल्ली है या कुत्ता है। वट डू यू लाइक, बनाना और मैंगो।
आप क्या पसंद करते हैं, केला या आम? केला अथवा आम कह सकते हैं, बिल्ली अथवा कुत्ता कह सकते हैं, ठीक है। अथवा या एक ही सेंस है, और का यूज करेंगे। एल्स का यूज करेंगे अन्य, ठीक है। देखिए, नो वन एल्स लाफ्ड, कोई और नहीं हंसा, मतलब कि कोई अन्य नहीं हंसा, कुछ हंसे लेकिन कोई और, कुछ अन्य नहीं हंसे, इस सेंस में। व्हाट एल्स कैन यू डू, आप और क्या कर सकते हैं, मतलब कि आप जो करते हैं उससे अन्य और कुछ कर सकते हैं क्या, इस सेंस में, ठीक है। वॉज एनीबॉडी एल्स देयर, क्या कोई और था। एनीथिंग एल्स, और कुछ या कुछ और, ठीक है। हु एल्स इज हेयर, यहाँ और कौन है। अन्य या और के सेंस में हम एल्स का भी यूज करते हैं। अन्य का सेंस आता है जो, उसी को हम और करके बोल दे, जैसे यहाँ और कौन था, यहाँ अन्य कौन था, ठीक है। अदरवाइज का यूज करते हैं अन्यथा के सेंस में। देखिए, जल्दी जाओ अन्यथा आपको देर हो जाएगी। गो फास्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, कृपया मुझे पसंद करें अन्यथा मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। प्लीज लाइक मी अदरवाइज आई विल नॉट केयर फॉर यू। देखिए, येट का यूज करेंगे अभी तक या किंतु के सेंस में। नो वन नोज येट, कोई भी अभी तक नहीं जानता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं नो वन नोज येट, मतलब कि किंतु कोई भी नहीं जानता है, ठीक है, इस सेंस में। यू आर नॉट गिविंग अप येट, यू आर नॉट गिविंग अप येट, आप अभी तक हार नहीं रहे हैं, मतलब कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अभी तक हार नहीं रहे हैं। या हम कह सकते हैं किंतु आप अभी हार नहीं रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। किंतु आप नहीं हारे, इस सेंस में भी कह सकते हैं। देखिए, स्टिल का यूज करेंगे फिर भी या अभी भी। क्या आप अभी भी हमारे पहले बार मिलने का समय याद कर सकते हैं। कैन यू स्टिल रिमेंबर द टाइम वी फर्स्ट मेट, तो यहाँ पर स्टिल फिर भी या अभी भी याद कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। मेज पर अब भी बहुत व्यंजन या भोजन है, ठीक है। देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ डिशेज ऑन द टेबल, मेज पर अभी भी बहुत सा भोजन है, ठीक है। ऑल्सो का यूज करेंगे भी या साथ ही में के सेंस में। मनोज भी अंग्रेजी बोल सकता है। मनोज कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, मतलब कि कोई और भी इंग्लिश बोल सकता है, उसके साथ ही मनोज भी इंग्लिश बोल सकता है। तो मनोज भी अंग्रेजी बोल सकता है, मनोज कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। आप लोग सेंस समझ गए ऑल्सो को, साथ ही में हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि मनोज बेवकूफ नहीं है। आई ऑल्सो नो दैट मनोज इजंट स्टूपिड। एज वेल एज का यूज करेंगे साथ ही साथ। देखिए, मैं भी तुम्हारे साथ साथ तैराकी कर सकता हूँ। आई कैन स्विम एज वेल एज यू, और हम कहें एज वेल एज, जैसा कि तुम तैराकी करते हो मैं भी कर सकता हूँ। आई कैन स्विम एज वेल एज यू, इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। मनोज अपने भाई के साथ साथ चल सकता है। मनोज कैन रन एज वेल एज हिज ब्रदर। इफ का यूज हम कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं ज़्यादातर। देखिए, अगर या यदि के सेंस में। अगर वह मुझसे प्यार करती तो मैं उसे प्यार करूंगा। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मैं उसे प्यार करूंगा। आई विल लव हर इफ शी लव्स मी, ठीक है। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मैं उसे प्यार करूंगा। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इफ शी लव्स मी आई विल लव हर। या आप इफ को स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं या फिर कोमा लगा के लास्ट वाले भाग में भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इफ यू वांट टू गो देयर यू कैन गो।
अब हम वैन का यूज़ करेंगे कंजक्शन के रूप में जब के सेंस में। जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक सुंदर लड़की देखी। When I went there I saw a beautiful girl। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे जैसे कि वैन, और मैं आप लोगों को वो बताऊंगा भी क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से, ठीक है। वैन है तो हम जब के सेंस में यूज़ करेंगे तो हमेशा इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हमेशा एक प्रोनाउन आएगा, ठीक है, जैसे कि आई यू दे वी, तब इसका सेंस होगा जब। जैसे कि वैन के बाद आई आया मतलब कि जब मैं, ठीक है। अब देखिए, जब आप मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरा जीवन बदल गया। When you came into my life changed। अब सिंस का यूज़ करेंगे चूंकि या जब से तब से के सेंस में। जब से मैं एक बच्चा था तब से मुझे ये पता था। I knew this since I was a child। चूंकि मैं यहाँ हूँ मुझे इसकी सहायता करने दो। Since I am here let me help you। मुझे आपकी सहायता करने दो, ओके। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करने दो। आफ्टर का यूज़ करेंगे उसके बाद के सेंस में। वह घंटी बजने के बाद पहुंचा। He arrived after the bell rang। मैं वापस आने के बाद उसे देखूंगा। I will see him after coming back। आप लोगों को टेंसेस की जानकारी जरूर होनी चाहिए दोस्तों। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर वो वीडियो देख लेना, ठीक है, जिसमें मैं एडवांस लेवल की टेंसेस आप लोगों को बताऊंगा। बिफोर का मीनिंग है उसके पहले। अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। कम होम बिफोर बीइंग डार्क। या हम कह सकते हैं अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। कम होम बिफोर डार्क मतलब अंधेरे से पहले, ठीक है। मैं एक बार पहले सुनीता से मिला था। आई मेट सुनीता वंस बिफोर। या हम कह सकते हैं आई हैड मेट सुनीता वंस बिफोर। तो ये सिंपल पास्ट में है और ये पास्ट परफेक्ट में है। ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, ठीक है। एज का यूज करेंगे जैसा कि या जो ही के सेंस में। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं या अच्छा नहीं है। एज यू नो वेल इट्स नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप इस प्रकार से बना सकते हैं इट्स नॉट गुड एज यू नो वेल, ठीक है। आप एज को पहले रखिए या सेंटेंस के बीच में रखिए। बिकॉज का यूज करते हैं क्योंकि के सेंस में। ये सभी को आता होगा, लेकिन देख लीजिए एग्जाम्पल। क्योंकि वह विफल हो गया, वो बहुत परेशान है। बिकॉज ही हैज फेल्ड ही इज वेरी अपसेट। मुझे अब वह पसंद नहीं है क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं करती, वह पैसे पसंद करती है। ये सेंटेंस देखिए, आई डोंट लाइक हर नाउ बिकॉज शी डजेंट लाइक मी शी लव्स मनी। इस प्रकार से आप कोमा लगा के बना सकते हैं आगे का सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिकॉज है क्योंकि के सेंस में यूज हो रहा है। अनलेस का मतलब है जब तक कि बारिश ना हो मैं भी जाऊंगा। देखिए, अनलेस इट रेन्स आई विल गो टू। जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। आप तैराकी कर सकते हैं जब तक कि आपके पिता यहाँ नहीं आते। यू कैन स्विम अनलेस योर फादर कम्स हेयर। तो यहाँ नेगेटिव सेंस का यूज हो रहा है जबकि हम नॉट का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेकिन हमने नॉट का यूज किया, आई विल नॉट गो, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये एक अलग सेंटेंस है, मैं नहीं जाऊँगा।
आई विल नॉट गो, ठीक है। लेकिन अनलेस, देखिए यहाँ पर हमने किसी भी नॉट का यूज़ नहीं किया, फिर भी यहाँ पर नहीं का सेंस आ रहा है, तो अनलेस एक नेगेटिविटी दिखाता है, ठीक है। देयरफॉर का यूज़ करते हैं इस कारण या इसलिए, मैं तैयार हूँ इसलिए हम अब जा सकते हैं। आई एम रेडी देयरफॉर वी कैन गो नाउ, हमें देर हो चुकी है इसलिए हमें अब जाना चाहिए। वी हैव टू लेट देयरफॉर वी शुड गो नाउ। अब वाइल का यूज करते हैं हालांकि या जबकि के सेंस में। हालांकि मैं अपना होमवर्क कर रहा था, मैं सो गया। आई फेल asleep while I was doing my homework, ठीक है। जबकि मैं वहां जाता हूं लेकिन अब मैं नहीं जाता। While I go there but I don't go now, या हम कहें हालांकि मैं वहां जाता हूं लेकिन अब नहीं जाता। While I go there but I don't go now। एज इफ का यूज करते हैं मानो के सेंस में। वह ऐसे काम करता है मानो वह राजा हो। ही एक्ट्स एज इफ ही वर अ किंग, ठीक है। यहाँ पर ही के साथ वॉज मत लगा देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कंडीशनल सेंटेंस का एक वर्ड है एज इफ, ठीक है। वह ऐसा व्यवहार करती है मानो वह कुछ भी नहीं जानती। She behaves like a she behaves like as she behaves like as she behaves like as if she knew nothing। On the contrary, मतलब कि इसके विपरीत, देखिए इसके विपरीत आप कुछ नहीं कर सकते। On the contrary, you can't do anything। इसके विपरीत या इसके अलावा मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैंने कभी ऐसा कहा नहीं है। On the contrary, I have never said such a thing। as far as का मतलब है जहां तक मुझे पता है वह आलसी नहीं है। As far as I know, he isn't lazy। जहाँ तक मुझे पता है आप एक अच्छे इंसान हैं। As far as I know, you are a good person। as for का यूज करेंगे से संबंधित के सेंस में, ठीक है। देखिए रही बात अब की, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। As for now, I am not going। तो किसी भी वर्ड का यूज करेंगे as for के बाद, ठीक है, तो उसका मतलब हो जाता है उस वर्ड से संबंधित। जैसे कि as for now, as for today रही बात आज की, as for yesterday रही बात कल की, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर as for now मतलब रही बात अब की। देखिए मेरे लिए मुझे लगता है कि आप मेरे लिए सबसे अच्छी लड़की हैं। as for me मतलब कि मुझसे संबंधित कोई बात हो, या रही बात मेरी, as for me रही बात मेरी, I think you are the best girl for me। आप मेरे लिए सबसे अच्छी लड़की हैं, ठीक। wherever मतलब जहाँ कहीं भी, आप जहाँ कहीं भी चाहे वहाँ यात्रा करने की स्वतंत्रता है। You have the freedom to travel wherever you like। जहाँ भी तुम बाहर जाते हो वहाँ बहुत से लोग हैं। There are many people wherever you go out। या हम कहें जहाँ कहीं भी आप बाहर जाए वहाँ बहुत से लोग होते हैं, ठीक। अब whenever का यूज देखिए जब कभी या जब भी वे मिलते हैं वे झगड़ा करते हैं। whenever they meet they quarrel। तो यहाँ पर जब भी या जब कभी भी वे मिलते हैं, या जब वे मिलते हैं वे झगड़ा करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। आओ और मुझे देखो जब भी आप चाहें।
कम एंड सी मी वेन एवर यू लाइक। सारा गेम यहाँ पर सेंस का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वट एवर मतलब जो कुछ मेरे पास है वह तुम्हारा है। वट एवर आई हैव इज योर्स। खाना जो भी पसंद है, मतलब कि खाना जो भी पसंद है उसे खाएं। ईट वट एवर फूड यू लाइक, ठीक है। तुम जो चाहो कर सकते हो। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। हाउ एवर का यूज करते हैं तथापि या फिर भी के सेंस में। मनोज संगीत से प्यार करते थे, फिर भी कोई भी उसे सुनना नहीं चाहता था। मनोज लव सिंगिंग। मनोज ने सिंगिंग से प्यार किया, गाने से, ठीक है। हाउएवर तथापि या फिर भी। नो वन वांटेड टू लिसन टू हिम सिंग। लेकिन कोई भी उसे सुनना नहीं चाहता, ठीक है। मनोज को कोई सुनना नहीं चाहता। हाउएवर तथापि मतलब फिर भी। दो खाली कमरे हैं, फिर भी हम उनमें से किसी का उपयोग नहीं कर सकते। देयर आर टू एम्प्टी रूम, ठीक है, टू एम्प्टी रूम्स या एम्प्टी कहिए। हाउएवर वी कांट यूज एनी ऑफ देम। वरीज का यूज करते हैं हम जहां तक या जबकि सेंस में। मनोज अच्छा है जबकि सुनीता सुंदर है। मनोज इज गुड वरीज सुनीता इज ब्यूटीफुल। राकेश बुरा है जबकि पप्पू अच्छा है। राकेश इज बैड वरीज पप्पू इज गुड। वेयर का यूज करेंगे जहां के सेंस में कंजक्शन के रूप में। उसने पूछा कि वह कहाँ रहते थे। ही आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्स। वो कहाँ रहता था, ये रहता था कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग। उसने पूछा कि वो कहाँ रहता था, ठीक है। ही आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, ठीक है। उसने उसे सलाह दी जहाँ रहना चाहिए, मतलब कि कहाँ रहना चाहिए, जहाँ रहना है उसने उसे बताया। ही एडवाइज्ड हिम वेयर टू स्टे। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पानी नहीं है। वेयर यू आर गोइंग देयर इज नो वाटर, या हम कह सकते हैं जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर वेयर यू आर गोइंग। तो हमेशा देखिए जब भी वेयर का यूज़ करेंगे जब के सेंस, जहाँ के सेंस में, तो हमेशा उसके साथ भी एक प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा वेयर के साथ, ठीक है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए हु, जिसका सेंस है जो, जिसने, किसने, कौन, ठीक है। मुझे नहीं पता भोजन किसने बनाया। आई डोंट नो हु मेड द फूड। सवाल ये है कि ये कौन करेगा। द क्वेश्चन इज हु विल डू इट। वट का यूज करते हैं जो कुछ के सेंस में, ठीक है। आप जो कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वट यू से आई डोंट अंडरस्टैंड। जो कुछ वह कहता है सही है। वट ही सेज इज करेक्ट। तो वट के बाद भी हमेशा एक प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का। टिल का यूज करेंगे तक के सेंस में। जब तक, ठीक है, जब तक वह वापस आ जाए तब तक मैं इंतजार करूंगा। आई विल वेट हेयर टिल ही कम्स बैक। कृपया 2 बजे तक इंतजार करें, मनोज फिर वापस आएंगे या आएगा, ठीक है। प्लीज वेट टिल 2 o'clock, मनोज विल बैक देन। अंटिल का यूज करेंगे जब तक के सेंस में। मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं आएंगे। आई विल नॉट गो अंटिल यू कम। जब तक आप घर वापस नहीं आते मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अंटिल यू कम बैक होम, ठीक है। अंटिल जो है वो भी एक नेगेटिविटी का सेंस देता है, मतलब नेगेटिव सेंस देता है। अंटिल यू कम बैक मतलब कि जब तक आप नहीं आते,
आई विल नॉट ईट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सो का यूज़ करेंगे तो फिर या इसलिए के सेंस में, मेरे पास पर्याप्त समय था इसलिए मुझे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। आई हैड इनफ टाइम सो आई डिडंट नीड टू हरी। मुझे भूख लगी है इसलिए मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। आई एम हंग्री सो आई एम गोइंग टू गेट समथिंग टू ईट। ऑल्दो येट मतलब जबकि फिर भी के सेंस में। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद वह अपना काम करता रहा। ऑल्दो इन पुअर हेल्थ मतलब कि स्वास्थ्य उसका बिल्कुल बेकार है। ही कंटिन्यू टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज, फिर भी वो अपना काम करता रहा। या हम कहें स्वास्थ्य खराब होने के, जबकि उसका स्वास्थ्य खराब था फिर भी वो अपना काम करता रहा, इस प्रकार से भी कहे तो भी यही इंग्लिश है। ऑल्दो इन पुअर हेल्थ ही कंटिन्यू टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को मैं मानता हूँ कि आप लोग 2000 लाइक कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं 50 से 60 फिर से वोकाबुलरी वर्ड और एडवांस स्ट्रक्चर आपके लिए लेके आऊँगा सेंटेंसेस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 2000 लाइक आसानी से कर देंगे। बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, बस शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।